नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज हम उस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे कि एक आपके कैरियर को लेकर ये विषय होने वाला है, और ये है कि 12th पास जो विद्यार्थी है उनके संदर्भ में है, उनके पेरेंट्स से रिलेटेड है ये कि भाई एक बच्चा जब 12th पास कर लेता है उसके बाद में उसके पास कौन कौन से विकल्प होते हैं कि वो बच्चा आगे जाके क्या कर सके, उसकी जो नींव है वो प्रॉपर तरीके से तैयार हो सके, जल्दी से जल्दी वो किसी सरकारी सेवा में अगर आना चाहता है तो वो कैसे सरकारी सेवा में आ सकता है। तो अब कई विद्यार्थियों का अभी जैसे हाल ही में 12th का एग्जाम हो चुका है, लेकिन अब बड़ा कंफ्यूज चल रहा है कि अब क्या करें, कंपटीशन की तैयारी करें, कॉलेज करें, या फिर कोई जो सब्जेक्ट आपके पास चला आ रहा है उस सब्जेक्ट को चेंज करें। कई पर्सन रहते हैं विद्यार्थियों के। अब एक्चुअली में क्या होता है, कुछ विद्यार्थी तो ऐसे होते हैं कब स्कूल से पीछा छूट गया, अब कॉलेज में जाएंगे और एंजॉय करेंगे। विद्यार्थी एंजॉय करना चाहिए, एंजॉय करने के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी अपना खुद का कैरियर पहले बनाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ अपना भविष्य, जो विद्यार्थी अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर सकता है वो किसी के भी साथ खिलवाड़ कर सकता है। हो सकता है किसी विद्यार्थी को गाइडेंस की वजह से वो नहीं कर पाया और बाद में उसको पछताना पड़े। तो हमारी तरफ से जितनी भी कोशिश होती है हम करते हैं सभी विद्यार्थियों के हित में कि भाई आपको क्या करना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत सुझाव है, आप इस सलाह को मान भी सकते हैं और नहीं भी माने, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन ये जो सूचना है वो तमाम विद्यार्थियों के लिए, उनके लिए है जिन्होंने 12th पास कर ली है, और साथ ही में उनके सभी पेरेंट्स के लिए कि आप अपने बच्चे को क्या करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें ये जानेंगे विद्यार्थियों कि देखिए हम क्या करें। 12th पास कर ली, 12वीं पास आप हो गए। अब देखो, जब 12वीं पास आप हो गए हैं तो फिर उसके बाद में आपको एक काम करना है। पहली बात तो अलग अलग जो सब्जेक्ट के बच्चे होते हैं, जैसे माना कि मैं आर्ट्स की बात कर लेता हूँ, जो आर्ट्स वाले विद्यार्थी हैं वो क्या करें। देखो, सबसे पहले तो आपको जो कॉलेज में एडमिशन लेने की प्रक्रिया है उसको तो फॉलो करना ही है, मतलब आगे जैसे बीए वगैरह जो तो है वो तो आपको करनी है, लेकिन साथ ही में आपको कंपटीशन की तैयारी चालू कर देनी है। और कंपटीशन में भी आप अपना लक्ष्य निर्धारित कर लें कि आपको कौन सी जॉब लगनी है। 12th लेवल की जॉब लगनी है, 10th लेवल की जॉब लगनी है, या ग्रेजुएशन लेवल की जॉब लगनी है, या सिविल सर्विसेज में आपको जाना है। जैसे अगर कोई बच्चा है जिसका आईएएस बनने का सपना है, यूपीएससी, तो आईएएस बनने के लिए विद्यार्थियों आपको यूपीएससी क्लियर करनी ही पड़ेगी। और यूपीएससी कोई ये तो है नहीं कोई कि बच्चों का खेल है, बच्चों का खेल तो है नहीं है। इसके लिए प्रॉपर तरीके से रणनीति बनानी पड़ती है, प्रॉपर तरीके से तैयारी करनी पड़ती है। और ग्रेजुएशन के बाद ही, और आप जब 21 साल के हो जाते हैं उसके बाद में एग्जाम दे पाते हैं, नहीं तो आप एग्जाम ही नहीं दे पाओगे। तो ऐसे में फिर हम 3 साल क्या करें। तो 3 साल अगर जो बच्चा यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है वो किसी भी ऑफलाइन कोचिंग संस्थान या ऑनलाइन कोचिंग संस्थान या सेल्फ स्टडी जैसे भी करें, वो अपनी तैयारी करें। 3 साल प्रॉपर उसको का देना है का आगे यूपीएससी का जो सिलेबस है उसको कवर करते हुए साथ में चलना है। साथ ही में उसका कॉलेज का तो लास्ट में जाके जैसे सीरीज वगैरह आती है, वो राजा वन वीक सीरीज, अन्य कई प्रकार की वन वीक सीरीज आती है, उनको पढ़ के भी वो पास कर सकता है। जब उसका गवर्नमेंट जॉब लगना उद्देश्य है, यूपीएससी क्लियर करने का उद्देश्य है, तो आप अभी से ही अपनी जो कंपटीशन की तैयारी उसको चालू करें। इसके अलावा कुछ विद्यार्थियों का लक्ष्य होता है कि भाई हम तो आरएस बनेंगे। क्या बनेंगे? आरएस बनेंगे। तो उसके लिए विद्यार्थियों आरपीएससी का सिलेबस, आरपीएससी की साइट पर जाए, आप उसका सिलेबस देखें और आरएस का सिलेबस क्या होता है, प्रीलिम्स में क्या होता है, मेंस में क्या क्या होता है, इंटरव्यू में किस प्रकार से तैयारी करनी पड़ती है, वो सारी तैयारी आप शुरुआत से कर लें। और जो विद्यार्थी जैसे सिविल मतलब डिफेंस में जाना चाहते हैं, या फिर जैसे सब इंस्पेक्टर वगैरह बनना चाहते हैं अगर ग्रेजुएशन के बाद में, तो वो उसकी तैयारी भी अभी से चालू कर दें। तो जैसे ही अगर आप ये तीनों पोस्ट लेना चाहते हैं, तो आर्ट्स वाले विद्यार्थियों के लिए बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो आप अगर इन तीनों पोस्टों को लेना चाहते हैं तो अभी से आप कंपटीशन की तैयारी चालू कर दें। दूसरी बात, जैसे अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, अब आप ग्रेजुएशन के बाद में जाना चाहते हैं या पहले जाना चाहते हैं, तो 12th के बाद में जैसे बीएसटीसी वगैरह का जो एग्जाम होता है, हालांकि आजकल बीएसटीसी का नाम भी चेंज कर दिया गया है, तो वो कोई मायने नहीं रखता है। आप तो केवल अगर जैसे टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो तो जो बीएसटीसी का एग्जाम होता है उस एग्जाम को, प्री एग्जाम होता है एक प्रकार से, इस एग्जाम को पास करें, एंट्रेंस एग्जाम है। और उसके बाद में आप जैसे बीएसटीसी वगैरह कर लेते हैं, 2 साल की बीएसटीसी होती है, उसके बाद में आप टीचर बन सकते हैं। 12th पास के बाद में बता रहा हूँ। और जो ग्रेजुएशन के बाद में करना चाहते हैं तो वो पीटीटी का एंट्रेंस एग्जाम पास करें, फिर उसके बाद में 2 वर्ष की बीएड करें और उसके बाद में आप टीचर का एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, तो टीचिंग लाइन में भी आप जा सकते हैं 12th के बाद में। और अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं।
या फिर माना कि कुछ की ज़्यादा ही समस्या रहती है, जैसे भाई फैमिली कंडीशन सही नहीं है या और कोई कारण है, जो भी कारण रहता है, लेकिन अगर वो विद्यार्थी चाहे तो फिर जैसे छोटे मोटे जैसे एग्जाम होते हैं एलडीसी, पटवार, ग्राम सेवक वगैरह, इनकी तैयारी वो कर सकता है। ठीक है, हालांकि जो ग्राम सेवक वगैरह है उसमें तो ग्रेजुएशन मांगते हैं, लेकिन जो 12th लेवल की जितनी भी भर्तियां हैं या 10th लेवल की जो भी भर्तियां हैं उनकी तैयारी कर सकते हैं। और साथ ही में आप एक भर्ती का जरूर ध्यान रखना, सीईटी का। किसका? सीईटी का जरूर ध्यान रखना, सीईटी का एग्जाम देना। सीईटी का मतलब जैसे आरएस प्री का सिलेबस है, लगभग उसी पैटर्न पर इसका सिलेबस है। तो अगर आप सीईटी की भी तैयारी साथ में रखें तब जाके आप जॉब ले सकते हैं जल्दी से जल्दी। ठीक है, ये तो बात होगी आर्ट्स के लिए। अब जो साइंस मैथ्स और साइंस बायो वाले स्टूडेंट है या कॉमर्स वाले स्टूडेंट है, तो आपने जब 11th में ये सब्जेक्ट लिए थे तो क्या सोचकर आपने वो सब्जेक्ट लिया था, उसी के अनुसार जो आपकी तैयारी है उसको सुनिश्चित करें। जैसे साइंस वाले हैं वो बीएससी करना चाहते हैं या आगे पीएमटी, आरपीएमटी, जो जिसकी भी तैयारी करना चाहते हैं आप तैयारी करें, नीट वगैरह की तैयारी करें, जो भी है उस तैयारी को सुचारू रूप से रखें। स्पेशली ये जो था वो आर्ट्स वाले विद्यार्थियों के लिए था, तो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। विद्यार्थियों, अगर आपके समझ में आया है तो मैं जो तरीका बता रहा हूँ आप इसको फॉलो कर ले, आपकी ग्रेजुएशन चलती रहेगी। ग्रेजुएशन के साथ में आप कंपटीशन की तैयारी साथ में करते रहें। ये मत सोचना कि पहले हम ग्रेजुएशन कर लेते हैं बाद में कंपटीशन की तैयारी करेंगे, फिर उसमें आपको बहुत समय तक बेरोजगारी देखने को मिल सकती है। तो अगर कम समय तक आप बेरोजगारी देखना चाहते हैं, ज़्यादा समय तक अपने घर वालों के ऊपर बोझ बनकर नहीं रहना चाहते हैं, तो प्रॉपर तरीके से अपनी एक रणनीति तैयार करो। और जो भी हमसे मार्गदर्शन आप लेना चाहते हैं, चाहे ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी लेना चाहते हो वो ले सकते हो। और वेदांत क्लासेस अजमेर हमारी जो ऑफलाइन संस्थान है वो आपके लिए सदैव तैयार है। आप किसी भी प्रकार से आपका जो करियर गाइडेंस से रिलेटेड जो भी कोई फैक्ट है आप जानना चाहते हैं तो हम बताएंगे आपको साथियों। थैंक यू, आपने ये जानकारी ली उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।